महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, आज विषय 15वें नंबर की गाथा में हम यहाँ पर यह जानेंगे कि लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। 4 प्रकार का लोभ हुआ करता है। अनंतानुबंधी जन्य लोभ, अप्रत्याख्यान जन्य लोभ, प्रत्याख्यान जन्य लोभ और संजलन कसाय जन्य लोभ। इन चारों प्रकार की लोभों की तासीर अलग अलग हुआ करती है और उन्हें जानकर हम अपने जीवन में उससे बचने की कोशिश करें। गाथा में कहा जा रहा है, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमं वांछितां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम। कहा जा रहा है कालस्य निर्गमं, समय का व्यतीत होना, आयुर्वृद्धि आयु के क्षय और क्षयोत्कर्षम हेतु, क्षयोत्कर्ष हेतु धन की वृद्धि के कारण वांछिताम धनिनाम, ऐसा मानने वाले धनवान पुरुषों को सुतराम अच्छी तरह जीवितात, जीवन से भी धनम, धन का पाना इष्टम, इष्ट होता है। हाँ, जो धन को जीवन से भी ज़्यादा महत्व देती है, उनकी आयु भले ही व्यतीत होती चली जाती है, लेकिन पैसा हो कैसा भी हो, उनके लिए पैसा धन भगवान से भी ज़्यादा होता है। एक बार किसी ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम नहीं है। जो लोग धन को महत्व देते हैं, उन्हें पैसा भगवान से भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये लोभ कसाय है और लोभ कई प्रकार के व्यक्ति के जीवन में होते हैं। रूप का लोभ, धन का लोभ, ख्याति पूजा आदि का लोभ। पर मैंने कल आपको बताया था श्रीमद् रायचंद जी के बारे में। उनका ज्ञान इतना था कि 100 काम वो एक साथ कर सकते थे। इतनी उनके पास क्षयोपशम शक्ति प्रबल थी। माला के मोती गिनते चले जाते थे, गणित का हिसाब करते चले जाते थे। 16 भाषाएं, सब भाषाओं को वो जानते थे और उनका भी लेखन क्रम अक्रम सब प्रकार से वो कर लेते थे। इस प्रकार से 100 काम एक साथ कर सकते थे। इतना ज़्यादा उनके जीवन में बुद्धि की प्रखरता थी, पर अहंकार जरा सा भी नहीं था। उनके ज्ञान के क्षयोपशम के साथ साथ स्मरण शक्ति के साथ साथ स्पर्शन शक्ति का भी उनके बारे में बताया जाता है कि उनके जीवन में स्पर्श का क्षयोपशम भी गजब का था। एक सभा में उनके लिए 16 शास्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के भेंट किए गए और उनके नाम भी बोले गए थे। और फिर उनकी आँखों में पट्टी बांध दी गई और ग्रंथ उनके सामने रखा गया और बताया गया, पूछा गया कि ये कौन सा ग्रंथ है। बराबर उन्होंने उस ग्रंथ को अपनी हथेली से छूकर उस ग्रंथ का नाम बता दिया कि ये इस प्रकार का ग्रंथ है। इस प्रकार उनकी हथेली में भी
आँख प्रतीत होती थी। स्पर्शन इंद्रिय उनकी ऐसी गजब की थी। और इस प्रकार के प्रयोग से तो बॉम्बे के मुख्य न्यायाधीश सार्जेंट्स बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस प्रयोग को विलायत में जाकर के दिखाने के लिए कहा। उनसे कहा कि यहाँ तो सब जानते हैं, आप विलायत चलें और इस प्रकार के प्रयोग वहाँ पर भी दिखाएं। लेकिन वे कीर्ति नहीं चाहते थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्हें ख्याति की जरा सी भी अपेक्षा नहीं थी। वो अपने इस ज्ञान को आत्मज्ञान में और अपने आत्मनिरीक्षण आत्म परीक्षण में लगाना चाहते थे। इतना गजब का ज्ञान होते हुए भी शतावधानी और स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान की प्रबलता होने पर भी कभी ख्याति पूजा लाभ की अपेक्षा नहीं रखी। ये वास्तव में महापुरुष ही जो होते हैं, जो इस प्रकार के, जिनके अंदर महानता होने पर भी वे कभी अपने यश और कीर्ति आदि की अपेक्षा नहीं रखते। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अपने जीवन में धन से भी अधिक महत्व, जीवन से भी अधिक महत्व धन को देते हैं, वे लोग अपने जीवन को सही नहीं समझ पाते और उनके जीवन में धन तो आ जाता है, पर उनका जीवन, व्यवहारिक जीवन बिल्कुल बिगड़ जाता है। क्योंकि घर और शमशान, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन घर में शांति नहीं है, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, घर में चैन नहीं है, आपस में एक दूसरे से प्रेम और स्नेह नहीं है, तो फिर वह घर नहीं होता और घर शमशान होता है। भले ही तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपस में बोलचाल नहीं है तो वह घर शमशान ही समझना। क्योंकि शमशान में बहुत सारे मुर्दे होते हैं लेकिन वे आपस में बोलते नहीं हैं। वहाँ पर सुई पटक सन्नाटा जैसा छाया रहता है। ऐसा ही अगर हमारे घर में है तो उस धन का कोई मतलब नहीं होता, जो धन अशांति से आए। कल मैंने आपको बताया था, अलक्ष्मी जो होती है वह अनीति से आती है और अनीति आती है तो हमारे घर में कभी शांति नहीं रह पाती। मैंने पढ़ा था कि एक सेठ रात में सोया और रात्रि को सोते समय उसके लिए लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए। लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ जी, मुझे आपके घर में रहते रहते बहुत समय हो गया है, अब मेरा मन जाने का हो रहा है। जैसे आप लोगों का मन सैर सपाटी का होता है, तीर्थ यात्रा का होता है, पिकनिक का होता है, घूमने का होता है, मेरा भी मन बाहर जाने का है। मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी। शिव जी ने कहा, देवी ऐसा मत करो, आपके बिना तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। देवी ने कहा, नहीं, मैं एक घर में बस कर रहती ही नहीं हूँ कभी भी। मेरा जाना तो तय है, पर ये बात ज़रूर है कि तुम्हारे यहाँ रहते रहते मुझे बहुत समय हो गया है, इसलिए तुमसे थोड़ा सा लगाव जैसा हो गया है। जाते जाते कोई एक बार मांग लो, तुम जो भी मानना चाहते हो। सेठ जी ने मन ही मन सोचा, अब काम बन जाएगा। उसने कहा, माँ, एक दिन की मोहलत तो दीजिए। तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। सुबह सेठ जी उठे,
उन्होंने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और रात स्वप्न वाली बात उनसे कही, उनके समक्ष रखी। सेठ जी के 4 बेटे थे, उनकी बहुएं भी थे। सेठ जी ने बड़ी बहू से पूछा, बताओ, देवी ने एक वर मांगने के लिए कहा है, कौन सा वर मांगो? बड़ी बहू ने कहा, पिताजी कोठी मांग लीजिए। कोठी होगी, बंगला होगा तो हम सभी चैन से रह पाएंगे। दूसरी बहू से पूछा, दूसरी बहू कहने लगी, अकेली कोठी और बंगले से क्या होगा, उसे मेंटेन करने के लिए धन भी तो चाहिए। और अगर देवी ने एक वर मांगने के लिए कहा है तो आप तो उनसे एक यही वर मांगे कि हमारी फैक्ट्री अच्छी से चलती रहे। फैक्ट्री अच्छे से चलती रहेगी तो कोठी बन जाएगी, बंगला बन जाएगा और जीवन भी अच्छे से चलता रहेगा। तीसरी बहू से पूछा सेठ जी ने कि बेटी तुम बताओ क्या मांगे, एक बार मांगना है। तीसरी बहू ने कहा, पिताजी गोल्ड बहुत महंगा होता है, बहुमूल्य धातु है, अपने पास सोना होगा तो अपन तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए देवी ने अगर एक बार मांगने के लिए कहा तो सोना मांग ले। छोटी बहू सेठ जी ने उससे भी पूछा, तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। छोटी तो थी पर बहुत समझदार थी, खोटी नहीं थी, बहुत नम्रता और विनम्रता थी उसमें। कहने लगी, पिताजी मैं क्या बताऊं आप लोगों के समक्ष, मेरा तो ज्ञान वैसे भी छोटा है, अनुभव भी मेरे कम है, पर मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर देवी ने एक वरदान मांगने के लिए कहा तो आप इतना कहें कि देवी जी आपको जाना है तो आप जाइए, पर सिर्फ एक वरदान दे करके जाइए कि हमारे 4 बेटे और 4 बहुओं में आपस में परस्पर में प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे। मुझे तो सिर्फ यही वरदान चाहिए, अगर एक वरदान के लिए कहा है तो। छोटी बहू की बात सेठ जी को जम गई और रात में जैसे ही सेठ जी सोए तो फिर लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए और कहा, सेठ जी मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। सेठ जी ने कहा, माँ जब आपने कहा है कि मेरा जाना तो सुनिश्चित है, तय है, आपको जाना है तो आप भले ही चले जाएं, पर मुझे तो ये वरदान दे के चले जाएं आप कि मेरे बहुएं और 4 बेटे आपस में मिलकर के रहें, प्रेम वात्सल्य से रहें, स्नेह से रहें। लक्ष्मी कहने लगी, फिर तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों? बोले, मेरे यहाँ तो उस घर में निवास होता है जिस घर में प्रेम वात्सल्य होता है, जिस घर में शांति होती है, जिस घर में आपस में स्नेह होता है। हाँ, एक बार इंद्र ने लक्ष्मी से पूछा था कि हे लक्ष्मी तुम्हारा निवास कहाँ होता है, तो लक्ष्मी ने 4 पॉइंट दिए थे। पहला उन्होंने पॉइंट दिया था जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, जिस घर में सभ्य वचन बोले जाते हैं। दूसरा पॉइंट, जिस घर में कलह नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, और जिस घर में आपस में सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए शांति से रहते हैं। हे शक्र, मेरा उस घर में निवास होता है। इसलिए सेठ जी, मैं अब इस घर से जा ही नहीं सकती हूँ।
तो बंधु, हम धन बहुत कुछ जोड़ लें, बहुत कुछ कमा लें और घर में शांति नाम की चीज ना हो। आज तो नाम भी शांति के नहीं मिलते, क्रांति म्रांति नाम तो मिल जाएंगे पर शांति नाम भी नहीं रखते हैं। आज तो शांति जीवन में आए कैसे? नाम का भी बहुत प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। हम अपने जीवन में धन की अपेक्षा उस जीवन में शांति को लाने के लिए आपस में प्रेम और स्नेह को बनाए रखें तो वास्तव में सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी दौलत हमारी वही मानी जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि अगर वास्तव में तुमने धन को ही सब कुछ मान लिया कि इतना सारा धन हमने जोड़ लिया, इतना सारा हमने जोड़ लिया, पर तुम्हें ये ख्याल नहीं आ रहा कि इतना सारा धन जोड़ने में हमारी कितनी सारी आयु कर्म व्यतीत हो गए, आयु कर्म के निषेक खिर गए, कितनी सारे हमारा जीवन इसको जोड़ने में ही चला गया। और जिसको जोड़ने में चला गया वो अगर स्थिर होता तो भी बात दूसरी थी, वो भी नासमान है, विनाशिक है और हम इसमें अपना जीवन व्यतीत करके दुनिया से कुछ भी साथ नहीं ले जा पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि एक बार जब मोहम्मद गजनबी की मृत्यु होने लगी थी तब उन्होंने अपने सेवकों से कहा था कि मेरा सारा धन मेरे सामने रख दो। धन का ढेर उनके सामने लगा दिया गया तो वो रोने लगे और कहने लगे कि मैंने तो ये सारा धन इसलिए एकत्रित किया था कि ये धन मुझे मौत से बचा लेगा। मैंने बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े घरों को इसलिए लूटा था कि ये सारा धन मुझे मौत से बचा लेगा, लेकिन आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो ऐसा अनुभव कर रहा हूँ जैसे कंगाल होकर के जा रहा हूँ। तो बंधु, समय तो हो गया है और समय होता चला जाएगा। अभी तो अपना ये समय हुआ है, एक दिन चातुर्मास का भी पूरा समय हो जाएगा, एक दिन ऐसा भी होगा कि जिंदगी का भी समय पूरा हो जाएगा। पर बात हमें कब समझ में आ पाएगी ये हमें सोचना है। इस कारिका से इसका शीर्षक है लोभ अंधा बना देता है। हम अंधों की रैली में ना जिए, आँख वालों की यात्रा प्रारंभ करें और 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े